हाय गाइस, मैं हूं मोहम्मद नसीम कस्सार और जीनियस एमएन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया एक्सेल का ट्यूटोरियल लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं ये एक्सेल का ट्यूटोरियल आपको बहुत ही पसंद आएगा और उम्मीद है कि ये आपके बहुत ही फ़ायदेमंद साबित भी होगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडेक्स के बारे में। जो इंडेक्स फंक्शन होता है एक्सेल का, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम एच लुकअप, वी लुकअप ये सभी फॉर्मूले आपको पढ़ा चुके हैं। यदि आपने पहले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए गए हैं। एच लुकअप या फिर वी लुकअप या फिर मैच का फंक्शन, उन सभी को आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा ताकि जो इंडेक्स का फंक्शन है वो आपको क्लियरली समझ में आ सके। क्योंकि आज हम इसमें जो कंपेयर करने वाले हैं वो वी लुकअप और इंडेक्स दोनों ही कंपेयर करेंगे। साथ ही साथ ये बताएंगे कि आखिर इंडेक्स कैसे काम करता है और इसकी मदद से आप अपने काम को कैसे आसानी से ईजी बना सकते हैं। तो देखिए, आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर, यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें मैंने यहाँ पे कुछ पार्ट्स, उनके पार्ट्स के नेम और उनकी एमआरपी और साथ ही साथ उनके एचएसएन कोड जो है वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए एचएसएन कोड, एमआरपी, पार्ट सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखना ये है कि आखिर इंडेक्स जो फॉर्मूला है वो वी लुकअप से कैसे डिफरेंट है, कैसे फ़ायदेमंद साबित होगा, वो हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले इंडेक्स को मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले वी लुकअप कैसे काम करता है वो एक बार मैं फिर दोबारा से रिव्यू दे देता हूं। मैंने पहले ही आपसे कहा है, अगर आपको वी लुकअप का पूरा ट्यूटोरियल देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ओपन करिए, वहां पे मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। मैंने पूरी तरह से वी लुकअप को एक्सप्लेन किया है कैसे वी लुकअप काम करता है, लेकिन यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा देता हूँ। देखिए, जब हम किसी भी वैल्यू को वी लुकअप की मदद से फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पर ये वाली जो पहले वाला हमारे पास में ये कॉलम होता है, इसको हम एज ए रेफरेंस कॉलम लेते हैं वी लुकअप में। ठीक है, देखिए वी लुकअप में इसको एज ए रेफरेंस लेंगे, या फिर ये कह लीजिए कि जब हम वी लुकअप का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जो हम एरे देते हैं, जो टेबल हम एरे देते हैं, वहाँ पर फर्स्ट कॉलम की मदद से ही आप कोई भी वैल्यू को लुकअप कर सकते हैं। कैसे, वो देख लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे आप ये एक पार्ट है, जैसे मान लीजिए FLY व्हील, फ्लाई व्हील, ठीक है, ये वाला एक पार्ट है और मुझे इसकी MRP को फाइंड आउट करना है। तो देखिए उसके लिए हम वी लुकअप से कैसे फाइंड आउट करेंगे वो समझिए। देखिए, मैं यहाँ पे वी लुकअप लिखता हूँ, टैब करता हूँ, तो इसका सिंटैक्स आप ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे है कि लुकअप वैल्यू, आपको क्या चीज़ सर्च करनी है। ठीक है, तो आपको सर्च क्या करना है, यहाँ पे FLY व्हील, फ्लाई व्हील, तो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ FLYWHEEL। देखिए मैंने यहाँ पे जो मुझे सर्च करना है, जो मुझे देखना है वो तो मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या रहा कि टेबल की एरे दीजिए। देखिए टेबल की जो एरे, जिस टेबल में हमें ये सर्च करना है वो एरे ये मांग रहा है। देखिए हमें एरे हमेशा उसी कॉलम से देनी होगी जिस कॉलम के थ्रू हम सर्च करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं भी सर्च कर रहा हूँ पार्ट के नेम से, तो टेबल की जो एरे होगी वो यहीं से शुरू करनी होगी। ठीक है, अगर आप यहाँ से शुरू करोगे पार्ट कोड से तो वी लुकअप काम नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वी लुकअप है वो फर्स्ट कॉलम से काम करना शुरू करता है। जो फर्स्ट कॉलम में वैल्यू होती है उसके द्वारा ही आप फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी वैल्यू। उसके जो ये जैसे मान लीजिए MRP है, अगर आप MRP से फाइंड आउट करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। देखिए वी लुकअप काम कैसे करता है। यहाँ पे ये क्या करेगा, जो मैंने ये एरिया सिलेक्ट किया है, जो मैंने एरे दी है, ये पहले वाले कॉलम में आएगा। वर्टिकल है क्योंकि वी लुकअप है तो वर्टिकल सर्च करेगा ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ। तो जैसे ही इसको फ्लाई व्हील मिल जाएगा तो ये क्या करेगा, फ्लाई व्हील यहाँ पे मिलेगा और ये इधर चलेगा, यहाँ ऐसे चलेगा राइट साइड की तरफ। तो एक बात ध्यान रखनी है कि वी लुकअप सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, वर्टिकल सर्च करेगा और राइट साइड की तरफ चलेगा। अगर आप बात करें कि आपको इस फ्लाई व्हील की पार्ट कोड को प्राप्त करना है तो पार्ट कोड आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ राइट साइड की तरफ चलता है, ना कि लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक है, तो लेफ्ट साइड आप नहीं जा सकते, केवल और केवल आप राइट साइड जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले इसकी कंडीशन है कि वी लुकअप पे आपको एज ए रेफरेंस जो भी सर्च करना है वो पहले कॉलम में आपको रखना होगा। जैसे कि आपको पार्ट के नेम द्वारा कुछ सर्च करना है तो आपको जो आप टेबल एरे दे रहे हैं उसमें आपको पार्ट नेम को पहला कॉलम सिलेक्ट करना होगा। इसको आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। देखिए अभी मैं, देखिए यहाँ मैंने लिखा फ्लाई व्हील, उसके बाद मैंने टेबल की एरे दे दी। यहाँ से टेबल स्टार्ट होगी जहाँ से हम जिस भी कॉलम में हम सर्च कर रहे हैं। उसके बाद कॉलम इंडेक्स,
आपको जैसे मान लीजिए कह रहा है कि जैसे फ्लाई व्हील मुझे मिलता है तो आपको इधर ये ऐसे चलेगा, तो कौन से कॉलम से आपको वैल्यू चाहिए, तो हमारा एमआरपी हमें प्राप्त करना है, तो एमआरपी का कॉलम कौन सा होगा, यहाँ से हमने टेबल शुरू किया तो पहला कॉलम ये और दूसरा कॉलम ये, तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे कि दूसरे कॉलम से वैल्यू उठा के लाए और उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ठीक है, और उसके बाद आप इसको एंटर कर दीजिए। जैसे आप एंटर करेंगे तो देखिए आपके पास जो वैल्यू आई है 212, ये आप देख सकते हैं ये रही, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर दूं, जैसे मान लीजिए मैंने देखिए ये वाली जो एरे दी थी, जो टेबल की रेंज दी थी, इस रेंज को अब की बार मैं यहाँ से देता हूँ और यहाँ से देकर एंटर करता हूँ, तो देखिए क्या आया, एक एरर आ गया, NA का एरर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आप टेबल की रेंज अगर आप यहाँ से लोगे और सर्च यहाँ से करोगे तो नहीं कर पाओगे। आप कुछ भी लुकअप वैल्यू करोगे तो वो फर्स्ट कॉलम में ही होनी चाहिए। अब देखिए मान लीजिए फ्लाई व्हील नहीं, बल्कि मैं फ्लाई व्हील का जो कोड है, पार्ट कोड है, अगर मैं यहाँ पे ये टाइप कर दूँ तो ये सर्च कर लेगा। देखिए अभी दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे मैं कोड को टाइप कर लेता हूँ 07HH और 198001। देखिए मैंने यहाँ पे इसका कोड लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे इसकी टेबल की रेंज आ गई। लेकिन अब यहाँ पे देखना एमआरपी निकालना है, तो टेबल अब की बार यहाँ से शुरू है, तो एमआरपी का जो कॉलम नंबर होगा वो चेंज हो गया। अब की बार 1 2 3 है, पहले 2 था, तो यहाँ पे हमें 3 करना पड़ेगा और इसको एंटर कर देंगे। सॉरी गड़बड़ हो गया कुछ ना कुछ। देखिए 070 है यहाँ पे, है ना, 070HH198001। अब इसको एंटर करते हैं। देखिए आप आंसर देख सकते हैं, आपके सामने फिर से वही आंसर आ गया। तो देखिए अब आप वी लुकअप समझ गए होंगे, वी लुकअप कैसे काम करता है। फिर से एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। वी लुकअप में जिसके द्वारा भी हमें कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे मान लीजिए पार्ट कोड से करनी है, तो पार्ट कोड को जब आप टेबल एरे देंगे तो पहला कॉलम रखना होगा, और यदि आपको पार्ट नेम से करनी होगी तो पार्ट नेम को पहला कॉलम रखना होगा। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि वी लुकअप में आपको जिस भी आइटम से, जिस भी नेम से आपको, जिस भी मेथड से आपको सर्च करना है, उसको आपको पहला कॉलम बनाना पड़ेगा टेबल एरे में, ठीक है। दूसरा इसका ये है कि ये बैक साइड, लेफ्ट साइड की तरफ नहीं जा सकता है, केवल और केवल ये यहाँ इधर जाएगा राइट साइड में इसलिए जाएगा क्योंकि ये बैक साइड में काम करता ही नहीं है, फर्स्ट कॉलम से ये सर्च करता है, तो फर्स्ट कॉलम से सर्च करेगा तो लेफ्ट साइड में कोई कॉलम होगा ही नहीं, तो ये इसलिए राइट साइड की तरफ ही काम करता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए अब हम यही काम करेंगे हम इंडेक्स की मदद से। अब देखिए इंडेक्स में फ़र्क क्या है। इंडेक्स में आपको कोई भी फर्स्ट कॉलम की वजह से सर्च नहीं करोगे आप चाहें तो किसी भी कॉलम से सर्च कर सकते हैं आप, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। देखिए कैसे करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ इंडेक्स और उसके बाद ये कह रहा है कि एरे दीजिए, तो आपको पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि पहला कॉलम ही होना चाहिए जिसके थ्रू आप सर्च करेंगे, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो यहाँ पे आपको एरे में पूरी टेबल को सिलेक्ट कर देना है, कुछ भी बिना सोचे हुए, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि रो नंबर, आपको कौन सी रो नंबर का डेटा चाहिए वो बताइए। तो यहाँ पे हमें मान लीजिए यही हमें फ्लाई व्हील का ही जो रो नंबर है कौन सा है, क्योंकि टेबल यहाँ से शुरू हो रही है, तो रो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो ये छठी रो में है, तो यहाँ पे हम देंगे छठी रो। अब ये हमने रो तो बता दिया कि कौन सी रो में हमें चाहिए। देखिए अब उसके बाद बताना कि कॉलम का नंबर क्या है, तो कॉलम का नंबर मैं यहाँ से काउंट करूँगा क्योंकि यहीं से मेरी टेबल है। तो कॉलम का नंबर क्या है, 3 है, तो कॉलम का नंबर 3 और ये हो गया एंटर। तो देखिए फिर वही रिजल्ट मुझे मिल रहा है और इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। मैंने इसको ध्यान में रखते हुए किया है कि मुझे पार्ट नंबर से, पार्ट के नेम से मुझे वैल्यू निकालनी है एमआरपी की। अभी इसी तरह से अब मान लीजिए मुझे इसी पार्ट की अब की बार बैक साइड में जाना है, यहाँ पे पार्ट कोड चाहिए, तो पार्ट कोड चाहिए, पार्ट कोड का जो हमारा कॉलम है वो पहला कॉलम है, तो मुझे यहाँ पे केवल और केवल 1 टाइप कर देना है और एंटर कर लेना है। तो देखिए पार्ट कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है वर्टिकल, मतलब जो आपका वी लुकअप होता है और इंडेक्स होता है, दोनों इस तरह से काम करते हैं। क्या क्या बाउंडेशंस हैं, ठीक है, क्या क्या इनमें लिमिटेशंस है वो मैंने आपको बता दी है और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब देखिए थोड़ा सा मैं इसको एडवांस आपको बता देता हूँ जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अभी देखिए मैंने आपको केवल इंडेक्स का यूज़ करना बताया है, इंडेक्स के साथ में हम वी लुकअप और इंडेक्स में क्या डिफरेंस है मैंने आपको वो बता दिया है, ठीक है। अब देखिए इंडेक्स के बारे में थोड़ा समझ लीजिए, मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। इंडेक्स में आपको क्या करना है, जिस टेबल में आपको कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उस टेबल की एरे देनी है, उसके बाद जो भी आपको वैल्यू निकालनी है उसका रो नंबर और साथ ही उसका कॉलम नंबर, कौन सी रो में आपका वो आइटम है जिसको आप सर्च कर रहे हैं उस रो का नंबर देना है। साथ ही अब उस
आइटम संबंधी जो भी आपको वैल्यू चाहिए, जो भी रिकॉर्ड चाहिए, उसको कॉलम नंबर आपको यहाँ पे देना होता है। ठीक है, चलिए इस तरह से इंडेक्स काम करता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने कुछ यहाँ पे एडवांस बनाया हुआ है जिसमें मैंने लिखा हुआ है इंडेक्स विद मैच फंक्शन। देखिए यहाँ पे मैंने आपको केवल और केवल इंडेक्स और जो वी लुकअप है उसके बीच में डिफरेंस क्या है और इंडेक्स कैसे काम करता है वो मैंने आपको बता दिया है। इंडेक्स की बाउंडेशन समझ लीजिए, इंडेक्स में लेफ्ट राइट या फिर फर्स्ट कॉलम वही सेम होना चाहिए, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। फर्स्ट कॉलम में रेफरेंस होना जरूरी नहीं है, आप किसी भी कॉलम के हिसाब से कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इंडेक्स की मदद से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है इंडेक्स के साथ में मैच का फंक्शन का मैंने यूज़ किया हुआ है। देखिए यहाँ पे आप एक ध्यान से बात समझिएगा, और ये जो मैं यहाँ पे जो फंक्शन लगाया हुआ है, जो मैंने यहाँ पे मैच की मदद से और इंडेक्स की मदद से जो मैंने यहाँ पे लॉजिक बनाया हुआ है, ये मैं आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे कहा है कि सिलेक्ट ए पार्ट। जैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक पार्ट की लिस्ट है, जितने भी यहाँ पे पार्ट हैं उन सभी की लिस्ट यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, आप यहाँ से जिस पार्ट को भी सिलेक्ट करेंगे, देखिएगा यहाँ पे जो भी पार्ट मैं सिलेक्ट करूँगा उस पार्ट का नाम ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, साथ ही साथ उसकी जो MRP होगी वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे मान लीजिए फ्लाई व्हील की बात कर लेते हैं, क्लिक किया तो जैसे ही फ्लाई व्हील को मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या आ गया, फ्लाई व्हील यहाँ पे आ गया और उसका MRP क्या है वो यहाँ पे आ गया। इसी तरह मान लीजिए मैं यहाँ पे अब की बार टैप इट एडजस्टर को सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे टैप इट एडजस्टर जैसे मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पर भी आप देखें क्या आ गया, यहाँ पर भी आ गया टैप इट एडजस्टर और साथ ही उसकी MRP जो भी है वो आ गया। इसी तरह मतलब कोई भी आप यहाँ पे पार्ट सिलेक्ट करेंगे वही नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और वही उसकी वैल्यू जो भी आप फाइंड आउट करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अभी मैंने यहाँ पे केवल और केवल MRP के लिए किया है, आप चाहें तो HSN कोड, पार्ट का नेम तो आप यहाँ पे देख ही रहे हैं आ रहा है, लेकिन पार्ट कोड के लिए भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इंडेक्स के साथ हम मैच फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जो बिगनर हैं एक्सेल में वो बिल्कुल भी इसको इग्नोर मत करिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जैसे ही मैं कोई एक्सेल का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो आपसे मिस ना हो। तो देखिए हर एक वीडियो हमारा इंपॉर्टेंट होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि आपके जो दोस्त हैं उनको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे इंडेक्स विद मैच।